दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय। जी मैम। 5 अध्याय 1 पद से 14 पद तक बोलते, जी 14-15 तक पढ़ दो। हाँ। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं, कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए तो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। वचन पर आशीष दे। मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ। मेरे सारे भाई बहनों के लिए जो उपस्थित हैं, और विशेषकर मैं अपने उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए जो धीरे धीरे मसीह में तैयार होते जा रहे हैं, कि वो जहां भी रहे, जैसे भी रहे, मसीह के गवाह बन के रहे। और इसलिए मैं अपने हेम भाई का, HK मसीह भाई का, और बिन्नी बहन का, बिला बहन का यदि मैं नाम लूं तो मेरा ख्याल गलत ना होगा, क्योंकि वो बहुत साल से प्रभु के साथ जुड़ी हुई एक सीनियर बहन है, और उनकी आशीषों को हमको पाना है। अमित भाई हैं, और ऐसे हमारे बहुत से प्रिय लोग हैं जिनको अभी मैंने बोलते सुना नहीं है, और मैं जानता हूं कि ये वो स्थान है जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात,
कि आप ये सुनते आ रहे हैं कि प्रभु लगातार अपने वचनों से आपसे बोल रहे हैं और आपको आशीष दे रहे हैं। अवश्य कि जब ये आशीषें आपको मिल रही हैं, भाई आशीष कुजूर और ऐसे हमारे बहुत से भाई हैं जिनके अंदर में बस ये भावना और ये विचार पैदा हो जाए, क्योंकि मुझे रायपुर में प्रभु ने रखा है, जब तक हूं मैं यहाँ पे, तो मैं चाहता हूं कि और बहुत से लोग हम सबों की गवाही से, हमारे जीवन से बहुत से लोग अनंत की योजना में प्रवेश करें। और इसलिए धन्यवाद देता हूं फिर से कि आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहिए। और हमेशा, क्योंकि हमें संदेश तैयार नहीं करना है भाई, हमें तो वो जीवन जीना है जो स्वतः ही लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। और हमारे जीवन से पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन जो जीवित है, वो क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देते हुए आज के वचन की बातों को रखना चाहता हूं। और हमने जहां तक पढ़ा, यदि उसके आगे देखेंगे, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो अभी हम वहां पर नहीं, यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि पहले पद को जैसे ही पढ़ा गया तो यहाँ पर एक बात जो दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी। तो यहाँ पर दो बातें दी हैं। पहली बात, जब हमारा डेरा यहां से गिरेगा, जब हम यहां से जाएंगे, तो जाएंगे तो ये सब कोई जानते हैं। किसी को भी आप बोलेंगे तो वो आपसे पहले बोलेगा भाई एक दिन हमें जाना है यहां से। पर उसके बाद वो कोई निश्चयता को नहीं बताता, निश्चयता को नहीं जानते। इसलिए आज पवित्र आत्मा ने इस बात को रखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो मेरे साथ में लोग इकट्ठे होते हैं, वचन सुनते हैं, इनके पास भी निश्चयता ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमें ये भी निश्चयता ना हो कि हम यहां से जाएंगे। तो इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो समय आएगा और जाएंगे। पर जो बात मैं बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, चिरस्थायी है। जैसे ही परमेश्वर का नाम आता है, जैसे ही अनंत की बात आती है, जैसे ही स्वर्ग की बात आती है, ये शरीर और इसके दिमाग के काम करने के तरीके से आप हट जाइए, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा दिया गया है और ये आपको मालूम है या नहीं वो अलग बात है, पर परमेश्वर को मालूम है।
क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38, ये विषय नहीं है पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38 में। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हाँ, पतरस लोगों को नहीं मालूम हम क्या करें आगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, एक हाँ, बड़ा ठीक है। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एक निश्चयता होना चाहिए, एक निश्चय। मैंने मन फिराया है क्योंकि मेरा मन ही मेरे पास, मेरे साथ, मेरे अंदर में वो काम करते रहता है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। सबसे ज्यादा धोखा देने वाला, सबसे ज्यादा मुझे लूटने और बर्बाद करने वाला यदि कोई है तो वो मेरा मन है। और इसलिए हमारे पास हमारे मन की गवाही होना चाहिए कि मैंने मन फिराया, मतलब अब उठते बैठते चलते परमेश्वर, स्वर्ग, आनंद की बातें, उसका वचन आपके अंदर चलते रहना चाहिए। और इतने भरे रहना इससे कि कोई दूसरी चीज आपके अंदर घुसकर आपको हिलाए मत। हिलाए मत का मतलब, हिलाने का मतलब कि वो आपको परेशान और विचलित ना करे। अय्यूब का देखिए सब चला गया, वो शांति से बैठा क्योंकि उसे एक बात मालूम था जो आज हम में से बहुतों को नहीं मालूम। उसने दिया है और उसने लिया, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत से लोग बहुत धनी है, बहुत से लोग बहुत गरीब है। प्रियो, मैं ऐसे गरीबों के साथ रहा जिसके पास कल के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, और आज भी जो कुछ बना था वो भी उनके लिए पूरा नहीं था, और उसमें मैं भी सम्मिलित था। उसके बाद भी मैं देखा कि जब बगल का बच्चा आया तो उसने, घर के मालिक ने उसको अपने गोद में बैठाया और गरम गरम रोटी बन रही थी, उसमें से एक रोटी उसको दे दिया। वो बच्चा ये नहीं पूछा सब्जी वब्जी कहाँ है, ये कहाँ है, वो भी खाया और चला गया। मैं उस व्यक्ति को बड़े ध्यान से देख रहा, उसके पास एक अद्भुत प्रेम था। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम में डाला जाता है, वो बृहद है प्रिय, हमारी क्षमता से कहीं, हमारे सोच से कहीं बहुत ज्यादा है। आप जब अपने में घूमते रहेंगे शैतान को मौका मिलेगा और फट से पकड़ लेगा, और तब आपको नीचे नीचे ले जाएगा, आपके विचारों में आपको परेशान कर देगा, चिंतित कर देगा। यीशु मसीह बेकार में नहीं बोला कि किसी भी बात की चिंता मत करो। वो उसको बोला है जिसके चारों तरफ चिंता और परेशानी। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय, ये सब बाद में बताऊंगा मैं। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 10 पद,
क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। क्या समझे? इस वचन को पढ़ने से कुछ समझ में आया? देखिए एक बार और पढ़िए। जी। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ प्रियो, हमारा एक न्याय होगा, ध्यान रखिए। वैसे तो न्याय बहुत सी बातों का है, हम कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। आपको मालूम है मत्ती 12 में लिखा है कि हमारे बोलने का भी न्याय होगा। यदि निकम्मी बातें हमारे अंदर से निकल रही हैं, इसका मतलब निकम्मी बातें हमारे अंदर है। मसीह के सामने हमारा हाल खुला हुआ है, वो हमको हर बात में जानता है। इसको भजन संहिता 139 को आप पढ़िएगा फिर बैठ के, आज रात को सोने से पहले। वो दूर से हमारे विचारों को, हम बस इतने ही देखते हैं, अरे कोई नहीं देखता। ऐसा अदर डालिए तो पता पड़ेगा वो बहुत दूर से सिर्फ मेरे को ही देख रहा है। उसके सामने हमारा हाल खुला हुआ है। सबसे पहले तो वो आपके सामने आपका वो हिसाब लेगा जिसने आपको अपने लहू से खरीदा है। मैं पापी हूं बोल के बच नहीं जाएंगे। उसने हमें खरीदा है, तो क्या हम उसके हैं? क्योंकि इस्राएलियों को भी छुटकारा दिया गया और परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधा। जब वो वाचा में स्थिर नहीं रहे, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, और जैसे ही परमेश्वर ने छोड़ा, मौत ने उन्हें पकड़ लिया और वे, वचन में बार बार लिखा है, नाश हो गए। इसलिए प्रियो, मेरे विश्वास और मेरे जीवन जीने के तरीके से दूसरा जरूर आशीषित हो कि मैं परमेश्वर को देख के एक भय और पवित्रता के जीवन को जी रहा हूं या जी रही हूं। हमारे पास इसकी निश्चयता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मेरा जो न्याय होता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे बचा। उसने आपको अपने लहू से खरीदा है। प्रियो, ये पृथ्वी में मिट्टी में रहते रहते हमको ऐसा लगता है कि हम प्रभु से अलग हैं। और वचन में लिखा है, जब तक हम इस देह में हैं, प्रभु से अलग है। इसलिए वो पहला न्याय ये करेगा, जब तुम मेरे से अलग थे पर मेरे जीवन से जुड़े थे, मेरे कहला रहे थे। क्योंकि विश्वासी को ये मालूम होना चाहिए कि वो यहां का नहीं है।
वो उस राज्य का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस लाए हुए अनंत जीवन के द्वारा, जो जीवन उसमें है जिसे परमेश्वर ने दिया। इसलिए प्रियो, एक अद्भुत दृष्टि परमेश्वर की उस पर होती है, क्योंकि वो वचन के द्वारा नए जन्म को पाता है। यीशु के लहू के द्वारा, जब यीशु का लहू उसमें लगता है, परमेश्वर की नजर हटती नहीं है। मेरे बेटे का खून वहां पर है, मेरे बेटे के लहू से ये जीवन धुला है, मेरे बेटे ने उस राज्य के लिए इसको खरीदा है। एक अलग जीवन है प्रियो, और वो जीवन जैसे जैसे आप समर्पित होते जाएंगे, क्योंकि यहां भी बाइबल को पकड़ के शैतान एक चालाकी करवाता है। यूहन्ना 14 जरा 12, 13, 14 पद पढ़ेंगे। जी। यूहन्ना 14 अध्याय 12, 13, 14। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। हाँ, वरन मतलब जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं, वो भी करेगा, वो बड़े बड़े काम में लग जाओ। आगे पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि हाँ, मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि मैं करूंगा। जी एक धुन सवार हो जाती है। आगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मैं उसे करूंगा। प्रभु आपने कहा है, मैं करूंगा। 16, 17 पद। जी। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह ये हमको, में हाँ, होगा। वो हमको क्या सिखाता है मालूम है? क्या छूट गया? और 12 से 17 पद में क्या छूटा? वह तुम में होगा। अब क्या छूटा? छोटा देखिए, हमारा ध्यान ही नहीं। 15 पद पढ़ो, ये छूट गया। 15। अरे ज्योति, यदि तुम हाँ, मुझसे प्रेम ये रखते अभी जब हो। हमारा ध्यान इस पे नहीं है तो आगे क्या होगा सोचो। 15 पद छूट गया। क्या बोलता है? दो बात बोलता है वहां पे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मुझसे प्रेम रखते हो तो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसके सिवा मैं नहीं जानता। ब्रदर रात भर प्रार्थना कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये दे दे वो दे, नहीं प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम डाला है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञा को मानोगे। ये दो चीज प्रियो न्याय के सामने खड़ा होगा। और परमेश्वर का प्रेम और उसकी आज्ञाकारिता का मेरा जीवन है, तो ये सब बात पर विजयी होगा। क्योंकि अभी तक मुझे ऐसे लोग मिले, तू ये कर, ओ तू ये कर, तू ये कर। उसने मुझे इसलिए खरीदा है कि मैं क्या करूं।
इसलिए प्रियो शांत होते जाइए, शांत होते जाइए और बिल्कुल शांत हो जाइए। आपको मालूम है विश्राम वार का क्या मतलब है? विश्राम वार का मतलब है वो वार नहीं, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई चीज की आने की इजाजत नहीं। उस दिन कोई दूसरी बात सोचना नहीं। प्रियो, ये मेरे अंदर परमेश्वर की सांस डली है, उसका जीवन है ये बड़ी गवाही जब मेरे जीवन से लोगों के सामने प्रकट होगा। मैं रास्ते में चलते किसी से भी पूछता हूं, ये जीवन जो तुमको दिया है, ये जो सांस ले रहे हो वो कौन है, जानते हो उसको? नहीं बोल, वो यीशु मसीह है, जो इस पृथ्वी के बनने से पहले परमेश्वर के साथ था। इसलिए उसने कहा, आओ इसे हम अपने जैसे बनाए। और प्रियो, ये न्याय, मैं बस एक शब्द दे दिया, आप जहां जहां मिलता है वहां वहां पढ़ते चले जाना, नहीं तो मैं बताऊंगा तो फुर्सत है पूरा रात। न्याय होगा। देखिए, रोमियो की पुस्तक निकालिए, 14 अध्याय 12 वचन पढ़िए। मैं दो चार, एक दो तीन जगह से आप लोग को बता देता हूं। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हाँ, ये जीवन यदि दिया है, उसके साथ ही उसने आपको 5, 2, 1 उसकी सामर्थ्य के अनुसार दे दिया। और इसलिए दे के चला गया, और आके हिसाब लेगा। प्रियो, मसीह का जो न्याय आसन है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको, यदि पुनरुत्थान नहीं है तो न्याय आपको वहां जाने नहीं देगा। मत्ती 25 में 5 कुंवारी को क्या बोला था स्वामी ने? मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कौन है? मैं उसको अपने ऊपर लेता हूं प्रियो, कि प्रभु मैं बाहर खड़े होकर निवेदन कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं जानता हूं। प्रैक्टिस कीजिए ऐसा। निश्चिंता में मत रहिए कि मैं बचा लिया गया हूं। नहीं बचे तो कहां होंगे? उस चिरस्थायी भवन में जो हाथ का नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, वो उसका न्याय शब्द है प्रियो, मैं आऊंगा फिर तुमको लेके जाऊंगा। कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? इसको दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय, पौलुस ने पहले तीमुथियुस को ये शिक्षा दे दिया। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 8 वचन। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, सुनिएगा सन ध्यान से। हाँ, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है न्यायी है। हाँ, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। क्या चीज हम अपने जीवन में सोच के आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि उससे पहले पौलुस बताता है, भाई उससे पहले क्या 6-7 पद पढ़ना, जी पढ़ लो तुम। जी।
क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी हाँ उसने, कुश्ती लड़ चुका हाँ हूँ, मैं अच्छी कुश्ती, लड़ चुका हूँ। हाँ मतलब उसने अपने काम के बारे में भी बता दिया, इसलिए न्याय के बारे में कुछ नहीं लिखा। उसको अपने जीवन की निश्चयता थी। मेरे प्रियो, एक एक के पास इसकी निश्चयता होना है। न्याय होगा तो मैं कहा होंगी और कहा हूं। ये मिट्टी की टिकरी के टाइप जीने वाला जीवन नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है, अपना बलिदान का लहू दिया है, अपना आत्मा दिया है। और ये दूसरा कुरिन्थी 5 से ऊपर पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यीशु को आपके अंदर रखा है, जो आपको सीधे वो पुनरुत्थित मसीह के साथ रहने योग्य बनाता है। प्रियो, मैं एक बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूं, यहां के लिए नहीं, जलाए जाने की जगह के लिए नहीं। ये मेरा डेरा गिरेगा तो मेरे लिए वहां क्या क्या बनना है, ये सारी चीजें, ये सारा भेद आपके साथ जैसे जैसे पवित्रता में, आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे। क्योंकि प्रेम का मतलब ही है, प्रेम वही कर सकता है जो परमेश्वर से पैदा हुआ है। पहला यूहन्ना 4:7 में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो इसलिए करता है क्योंकि वह पैदा हुआ है। हमारी पैदाइश अब परमेश्वर के राज्य की है। यीशु कैसे बार बार बोलता था, पिता ने मुझे भेजा, मैं पिता की तरफ से आया हूं, पिता के काम के लिए आया हूं, मेरा कोई काम नहीं, मैं उसको काम करते हुए देखता हूं, वही काम करता हूं। यूहन्ना 5:22 पढ़िए जरा, यूहन्ना 5:22। जी। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु हाँ हाँ, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। क्या सोचे आप? वो बिल्कुल हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल देगा। क्या है उसकी इच्छा जानते रहिए, क्योंकि आप स्वर्गीय है, मिट्टी के मानव नहीं है। मिट्टी के मानव टाइप लुड़ुंग लुड़ुंग इधर लुड़ुंग लुड़ुंग पड़े वैसी नहीं। क्या करोगी बेटा, क्या करो, अरे मारेगा छोड़ेगा नहीं आप। होकर चंद यहाँ पर के क्या करने के लिए आया। यीशु रात दिन काम करता था, फिर बोलता था चलो वो गांव में चलेंगे, रात भर अपने बाप के साथ बैठता था। हम क्या कर रहे हैं? हमारे कामों का भी न्याय होगा। पहला कुरिन्थी 3:12 से पढ़िए। अब आपको जहां जहां न्याय शब्द मिलेगा टिक मार के बैठ जाइए थोड़ी देर। मेरा जब न्याय होगा, मैं कहां पर हूं? आई नॉट बी, बिल्कुल किसी को मत आने दीजिए अंदर। अकेले रहना सीखिए, अनंत में भरना सीखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीखिए। देखिए कैसे आपको बदले। हाँ, पहला कुरिन्थी 3:12 से 15। जी। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। सब, कोई चीज नहीं छिपने वाला, सब
हो जाएगा, क्योंकि ये स्वर्ग का काम है। पृथ्वी के किसी भी चीज से स्वर्ग का काम नहीं होना है। वो अनंत जीवन के लिए बुला रहा है आपको, अनंत राज्य के लिए, आपको अनंत के लिए रहने के लिए जगह देगा, अपने साथ रखेगा, मेरी उस महिमा को देखेगा। वो यूहन्ना 17:24 में लिखा। और यहाँ पर क्या लिखा आगे? क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और हाँ, वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका यहां काम तक कि हाँ, जी, वो सब चीजों को आप पढ़ते रहिएगा, बैठ के प्रार्थना के साथ ध्यान उस समय प्रभु नहीं बोलेगा, प्रभु वो ऐसे बोला था, वो ऐसे बोला था, वो ऐसे किया, तू क्या किया ये बता, तेरा हिसाब किताब मैं भी। प्रभु आपको जानता है। और प्रियो, मेरी और प्रभु की प्रार्थना है कि हम उसके न्याय आसन के सामने एक विजय जीवन के साथ प्रवेश करें, क्योंकि जो अंदर चला गया कोई न्याय नहीं है फिर उसका। और बाहर वाले के लिए पहला न्याय यही है, मैं तुमको नहीं जानता। यहां तो विषय खत्म हो गया। सबोपदेशक का आखिरी पद यही है प्रियो, सब बात सुना गया, अंत में परमेश्वर न्याय करेगा। तो जब डोकरा हो गया ना सुलेमान, जवानी जीवन में तो खूब मौज मस्ती किया, 1000 पत्नी रख के, और जब सब समझ में आ गया तो उसने सबोपदेशक लिखा, जिस चीज को हाथ लगाया जोर से चिल्ला के बोला बेकार है, बेकार है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। इतना ध्यान रख कि वह तेरा न्याय करेगा। और प्रियो, एक खतरनाक न्याय है जिसमें पूरी पृथ्वी छूट जाएगी। कहीं मैं उसमें तो नहीं हूं कि प्रभु हवा में लेने आएगा और ये नहीं बोलेगा आजा आजा, थोड़ा थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। नहीं नहीं, ये सब कितनी देर में होगा? पलक मार। इसलिए प्रियो, प्रभु का जन जो है उसका जीवन पलक मारते हुए सब बात में बिल्कुल मैं प्रभु का हूं, प्रभु की हूं, एक निश्चयता चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं ना, आप ऐसा बोलते हो, आप ऐसा बोलते हो, किंतु लगा के फिर उसके बाद वो अपना शुरू। नहीं, मैं नहीं कुछ बोलता। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो आपको अपने राज्य की, अपने प्रबंध की, अपनी योजना की बात बता रहा है, जिसे मिट्टी जान ही नहीं सकता, मिट्टी जान नहीं सकती। ये तो यीशु ने कहा प्रियो, अनुग्रह का मतलब ये है जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया, पर जब बचाए जाते हैं, बचाए जाने का एक आनंद अलग होता है। प्रेरितों का काम बाद में पढ़िएगा 8 को, जब वो सताए गए, तितिर बितिर हुए, सब भाग गए, पर जो भी तितिर बितिर हुए थे क्या करते जा रहे थे? सुसमाचार
सुनाते जा रहे। प्रियो, अपने लोगों के साथ साथ आप जिसके संबंध में हैं, ये स्वर्ग की बात है। इस जीवन में कोई बात नहीं करना है। वो बोला ठीक है, ये है वो है, बिल्कुल अच्छा है, पर वहां के बारे में थोड़ा सा सुन लो भाई। मैं सब जानती हूं, मैं सब जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए प्रियो, मसीह के सामने सब चीज खुला और बेपरद है। इसलिए वो चाहता है कि हम परमेश्वर पिता के साथ रहने के योग बने, उसके साथ उसकी योजना में अपने आप को वैसा ही ढाल सके जैसा स्वर्गीय प्रबंध है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमसे दो ही बात चाहता है। एक, कि हम परमेश्वर जो प्रेम है उससे प्रेम करें, और हमारा प्रेम इधर उधर कहीं भी ना हो, और उसके आज्ञाकारी बच्चे बने। क्यों? वो जानता है कि मेरा बच्चा बैठा हुआ है मेरी आज्ञा के लिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो आपसे बात करेगा, और उसका लहू आपको उसकी सारी समझ प्रदान करेगी। और पवित्र आत्मा का काम है, वो धीरे धीरे आपके अंदर यीशु को लेके आएगा। वचन देहधारी होगा, वचन के साथ परमेश्वर आके खड़ा हो जाएगा। आपको सब दिया जा चुका है। अब इसके लिए कोई अविश्वास की जगह नहीं है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सब आत्मा में पा चुके हैं। उछल कूद करने की जरूरत नहीं है कि उछल कूद करेंगे तब पता पड़ेगा अच्छा इसके पास आत्मा आ गया, ये अच्छा बड़ा अच्छा लौट रहा है। नहीं नहीं, नहीं, वो सबका कोई जरूरत। आपके जीवन से अपने आप प्रभु काम करेगा, और अपने आप शैतान रास्ता नापेगा। आपकी सारी समस्या, परेशानी, आपकी निर्बलता, कमजोरी, जो शैतान आलस या कोई भी चीज को डालता है, उसको परमेश्वर की सामर्थ आपकी निर्बलता में सामर्थ के साथ काम करेगी, और उसको करने देना है प्रियो। क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा विषय। अंतिम में भी आपने देखा ना, अंतिम में भी उसने कलीसिया को कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू गुनगुना है, मैं मुंह से वो गलने पर हूं तुझे नहीं पियो। इसलिए हम सबका काम है कि एक दूसरे को सावधान रखें। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय पढ़ रहे थे ना? जी मैम। हाँ, पढ़ लो। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। हाँ, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हाँ, क्या तुम नहीं मतलब जानते कि तुम हाँ आगे हाँ, बढ़िए। आगे क्या शाबाश। तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अब ध्यान से प- सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, आगे। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। वो गोद में नहीं खिलाएगा, उसको रख के। क्या हम पृथ्वी की चाल, मिट्टी की चाल चल रहे हैं? तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो,
और उसका आत्मा तुम में है। ये छुटकारे के लिए दिया गया है, इफिसियों 4:30। इसलिए उसको शोकित मत करना। ये कितने सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है, एक पद पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 1 अध्याय, जी इफिसियों 1 अध्याय जी इफिसियों 1 12 से पढ़ो। जी। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, काम आगे, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, दूसरा काम आगे, और जिस पर तुमने विश्वास किया, तीसरा काम आगे, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। चौथा काम आगे, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी हाँ, महिमा ये की स्तुति। महिमा की स्तुति हो। ये 5 बात है, एक के बाद एक, कहीं बीच में गैप नहीं है कुछ। इसको ध्यान रखेंगे। और उसके 10 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने पहले से ठाना था आपके लिए कि सब मसीह में एकत्र करें। मसीह की देह बनना है। इफिसियों 4 में लिखा है, जब तक, गलातियों 4:19 में लिखा है, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, जच्चा किसी पीड़ा उठाता है। इफिसियों 4 में लिखा है, एक एक जोड़ सब गठकर बंद कर बढ़ता चला जाए, ताकि हम विश्वास में मसीह के रूप में खड़े हों। कोई नहीं ठहर सकता वहां पर, आप ही आप टिकोगे। ये तो आपके अंदर जो विश्वास चलते रहता ना, अरे तुमसे, और जैसे ही शैतान देखा लपक लेता है, पकड़ लेता है, बोला आ गया मेरे लाइन पे। और इसलिए प्रियो, ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के परिवार में रहने के लिए नियुक्त किए गए हैं। एक दिन न्यायासन के सामने खड़े होना है। अब कोई भी बात ऐसी नहीं है जो छिपी है, सब उसके सामने खुली और बेपरद है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और अपना समर्पण करते जाएंगे। जहां पर भी चूक है, ऐसा ना हो कि हम कहीं पर चूक जाए। और इसलिए प्रियो, प्रभु का ये अनुग्रह है कि वो अपनी करुणा को हम सब पर बनाए हुए हैं, और इसलिए हम उसके अनुग्रह में बने रहें। बेला बहन आप हो? मेरी आवाज आ रही है आपका? जी भैया। हाँ, चलो प्रार्थना करो, प्रभु का आपको आशीष दे, आप पर अनुग्रह करे। चलो प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सारी सृष्टि के मालिक, महिमा के परमेश्वर, आदर स्तुति के योग्य केवल आपका नाम है। आपको सराहते हुए आपका जय जयकार करते हैं। अनंत खुदा के प्रेम के लिए पिता, जो आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमारे अंदर डाला है,
कि सचमुच उसके प्रेम में हम पवित्र और निर्दोष बनते चले जाएं। ऐसे महान उद्धार की चट्टान प्रभु यीशु मसीह, उस गहरे प्रेम के लिए जिससे हम अनजान थे पिता, जिसके योग्य हम नहीं थे, हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी प्रभु, हाँ प्रभु जी। हम तो संसार में पड़े हुए थे प्रभु, परंतु आप ज्योति बनकर हमारे जीवन में आए। आपने अपना उजियाला हमें दिया प्यारे यीशु मसीह, कि हम उस सत्य को जान सके पिता, क्योंकि हम तो पापों में डूबे हुए थे, पापों में मरे हुए थे प्रभु। परंतु जिस दिन आपने अपना उजियाला चमकाया प्रभु, उस सत्य को हमने अपने जीवन में पहचाना। आपने हमारे अंदर प्रभु उस मंदिर को बनाने के लिए अपना लहू दे दिया प्यारे यीशु मसीह, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। क्योंकि प्रभु यशायाह कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना हो, मैं उसे हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। हाँ प्रभु, आपका ये वचन जिस दिन मेरे कानों में पड़ा प्रभु, जिस दिन आपकी आवाज प्रभु आपके वचन से मेरे जीवन के अंदर आई था, सचमुच प्रभु मेरे लाही रंग के पापों को आपने अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया मेरे स्वामी। हम तो गुनहगार पापी अनजान थे प्रभु, परंतु आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, और अपने उस जीवित लहू के द्वारा आपने हमें शुद्ध किया। आपने हमें अपने निकट बुलाया कि हम आपके प्रेम में पवित्र और निर्दोष बनते चले जाएं। प्यारे प्रभु, आपके उस प्रेम की गहराई के लिए जिसकी जड़ को हाँ प्रभु आपने हमारे अंदर डाला प्रभु, कि हम दाहिने बाएं ऊपर नीचे मसीह के प्रेम में फैलते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, और आपकी दया हम प्यारे प्रभु, उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, क्योंकि वचन में आपने बताया है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता को प्रकट करने के लिए ही आप इस जगत में मनुष्य बने, पिता को बताने के लिए ही आप मानव रूप धारण किए प्यारे यीशु मसीह, और आपने उस कार्य को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा है प्रभु। आपने विधियों के लेख को मिटा डाला है प्यारे प्रभु। हमारे जीवनों में तो यही सारी विधि विधान का जीवन था प्यारे प्रभु जी। हम तो संसार में बंधे हुए थे प्रभु जी, उस गधी के समान प्रभु यीशु मसीह। जब आपने अपने चेलों से कहा कि उस बंधी हुई गधी को खोल के ले आओ, क्योंकि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ प्रभु, इस संसार में बंधे हुए मेरे इस जीवन को आपने खोला प्रभु, क्योंकि आपको हमारा प्रयोजन है प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस संसार में बहुत से प्रभु मानव जाति प्रभु हर कैटेगरी के लोग हैं प्यारे पिता, परंतु आपकी दया आपका अनुग्रह हम पर हुआ प्यारे प्रभु जी। बिना आपके अनुग्रह के हम इस जीवन के महत्व को नहीं जान सकते थे प्रभु। आप प्रभु, क्योंकि प्रभु हम तो शरीर के जीवन को जी रहे थे प्यारे पिता, परंतु आपने प्रभु हमारे शरीर के जीवन से हमें निकाला प्रभु, और उस अनंत जीवन के लिए हमें बुला लिया प्यारे पिता। उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। सच में प्यारे प्रभु जी, आप हमें चिरस्थायी घर देना चाहते हैं प्यारे पिता। आप प्रभु जी हमारे जीवन में शरीर की बातों से निकलकर हमें आत्मा की बातों में प्रतिदिन प्रतिपल हमें बढ़ाकर उस महिमा के रूप में जिस स्वरूप को आप ढालना चाहते हैं। हाँ पिता, जब आप उस रचना को करने के लिए जा रहे थे प्रभु, तो आपने कहा कि हम मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाएंगे। प्यारे पिता, आपने हमें रूप में बनाने के लिए उपाय किया प्यारे यीशु मसीह। मिट्टी को इस्तेमाल तो किया प्रभु, परंतु उस मिट्टी को प्रभु आत्मा फूंक कर अपना जीवन देकर आपने उसे स्वर्गीय मिरास दिया प्यारे यीशु मसीह। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस मिट्टी की देह में रहते हुए
प्रभु उस अनंत निवास में पहुंचाए जाने के लिए जो अद्भुत उपाय इस पृथ्वी पर आपने पूरा किया है प्यारे प्रभु, ताकि प्रभु मैं उस जीवन को अपने अंदर पूरा कर सकूं। मेरे एक एक प्रिय लोग जो कानों से आपके वचन को सुन रहे प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा के मीरास के भागी हो जाए प्यारे पिता। जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं प्रभु, अपने बुलाए जाने को हम सोचे पिता, और उस महिमा की देह में प्रतिदिन प्रभु आपके रूप में परिवर्तित होते चले जाएं। एक एक प्रियों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु आपने जो बोझ मेरे प्रिय बड़े भाई को दिया है प्यारे प्रभु जी, जिनके कांधे पर अपने बोझ को आपने डाला है प्यारे प्रभु जी, आप पिता कि हम सुसमाचार को इस संसार में फैलाते चले जाएं। हाँ प्रभु, इसीलिए आपने हमें चुनकर अपनी महिमा के लिए अलग किया है प्यारे पिता, कि हम स्वयं बदलें और हम बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाएं। हम जहां भी चले फिरें, हम जहां भी बोलें, हम जहां भी खड़े हुए प्यारे प्रभु आपकी महिमा का कारण बनने पाए, ऐसी हमारी सहायता और मदद करना पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। वो पिता, वो सचमुच हमें एक दिन उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है प्यारे प्रभु जी। हमने कैसा रद्दा रखा है, हाँ प्रभु जी, जिस तरह का रद्दा हमारे जीवन का होगा, न्याय भी हमारे लिए वैसा ही होगा प्रभु जी। आपका वचन कहता है, हाँ प्रभु, हमारे कामों के द्वारा, अपने भले और बुरे कामों के द्वारा हमारा न्याय होगा प्यारे प्रभु जी। हमने, हाँ प्रभु, इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन के कामों को हमें जांचना है प्रभु जी, कि हम कैसे अपने जीवन के द्वारा अपना प्रगटीकरण दे रहे हैं प्रभु। यदि सचमुच प्रभु आपकी भलाई को हम अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने पिता की इच्छा को पूरा किया, ओ स्वर्ग से पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वामी। हमारे जीवन के काम ऐसे हो जाए प्रभु, जिससे आप कहें कि ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। हाँ प्रभु, हमारे काम ऐसे हो जाए प्रभु जी, कि हम उस न्याय सिंहासन के सामने आपके प्रिय पुत्र पुत्री बन जाएं, ताकि हम उस अनंत निराश में आपके संग सदा वास करने पाए प्रभु। आपके वचन की एक एक गहरी बातों को जो हमें छू लेने के लिए आप बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपने हमारे अंदर डाला है प्यारे प्रभु जी, कि हम पवित्र के जीवन में, शुद्धता के जीवन में, निर्मलता के जीवन में, धार्मिकता के जीवन में अपने आप को जांचते रहे प्रभु जी। अपने स्वभाव को, अपने कामों को, अपने जीवन को हम प्रतिपल जांचे प्रभु, और आपकी योजना के अनुसार अपने आप सहायता को चाहती हूँ प्यारे प्रभु जी। हमारे इन बड़े भाइयों के जीवन के द्वारा जो जीवन हमने पाया है प्यारे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आज भी प्रभु इतने सालों के बाद भी प्रभु हमें आपके प्रेम में बांध रहे प्यारे पिता, आपकी योजना में ले चल रहे हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, उस स्वर्गीय अनंत मिरास में, सदा काल के उस जीवन में हम बंधे हुए हैं प्यारे प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। आप इन्हें और सेहत रखना प्रभु जी, अपनी उत्तम गहरी आशीषों की भरपूरी में और बहुत से जीवनों को नाश होने से बचाने के लिए, आपके वचन के सुसमाचार को फैलाते चले जाने में आपका पवित्र आत्मा इस उम्र में भी बड़ी गंभीरता के साथ आपकी पवित्रता में जोड़कर आपके कार्य को करने के लिए मेरे इन बड़े भाइयों की सहायता करे प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। हमारे इस झुंड को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने प्रिय लोग जुड़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक के हृदय को छू ले प्रभु। मन जो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इस मन को प्रभु प्रतिदिन प्रतिपल आपको समर्पित करते चले जाएं। इस मन में आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु। इस मन के द्वारा हम अपने आप को समर्पित करके आपकी इच्छा को पहचान सके प्रभु जी, क्योंकि आप विचारों को दूर से जान लेने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए इस झुंड के एक एक जीवनों को उनके जीवन के अनुसार आप प्रतिज्ञा के फल को
देने वाले पिता, हर एक को आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए एक नया जीवन, परिवर्तित जीवन और आपकी इच्छा में चलने वाला मन दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम सब प्रभु आपके राज्य के लिए बढ़ते चले जाएं। और जब कभी हम प्रभु इस संसार से जाएं प्रभु, हम एक दूसरे को देखें, उस महिमा के मीरास में हम कहें कि हम प्रतिदिन हम इकट्ठा होते थे, प्रतिदिन हम मिलते थे, प्रतिदिन हम आत्मा में जुड़े रहते थे। यही हमारे जीवन का प्रतिफल है जो हमको मिला है। हाँ प्रभु, इस मीरास के साथ प्रभु, मेरा प्रभु जी यही विनती और यही प्रार्थना है प्रभु कि ये छोटा झुंड प्रभु, इसमें से एक भी जन, एक भी भेड़ खोए ना प्रभु जी, परंतु आपकी संगति में प्रतिदिन जुड़े रहें और बढ़ते चले जाएं। और उस प्रभु कार्य को जिसके लिए आपने हमें अवसर दिया है प्रभु जी, ये मीरास है प्यारे प्रभु जी, सबको नहीं मिलता प्यारे प्रभु, आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ। हाँ प्रभु, आपके समान बनने के लिए हम में से हर एक की सहायता करें प्रभु जी। आत्मा, प्राण, देह सब कुछ आपका है प्रभु, इसे आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारी महिमा, आदर, जलाल केवल आपको देते हुए, उद्धार, शांति और आनंद के दाता, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देते हुए यीशु के नाम से विनती मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन। धन्यवाद मेरे प्रिय बहन, प्रभु खूब आशीष दे, आमीन, आमीन। खूब आशीष दे।